वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत। इससे पिछले लेक्चर में हम डिबाई मॉडल की केस नंबर फर्स्ट, जो कि उच्च ताप पर जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, जब टेम्परेचर टी का मान डिबाई टेम्परेचर थीटा डी से बहुत अधिक था, तो आपको जो Cv प्राप्त हुआ, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके बराबर प्राप्त हुआ? 3R के बराबर। किसके बराबर प्राप्त हुआ? 3R के बराबर, जो कि आपको ड्यूलोंग पेटिट के अनुसार भी यही प्राप्त होता था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मॉडल भी यही प्राप्त होता था, और डिबाई मॉडल के अनुसार ही बच्चों आपको Cv बराबर क्या प्राप्त हुआ? 3R एट हायर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड किसके बराबर प्राप्त हुई? 3R के बराबर। तो अब हम बोल सकते हैं कि जब भी हम उच्च ताप पर जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात करेंगे या ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात करेंगे, तो Cv किसके बराबर प्राप्त होगी? 3R के बराबर। अब केस सेकंड है आपका डिबाई मॉडल में ही कि न्यून तापों पर विशिष्ट ऊष्माधारिता आपकी क्या प्राप्त होती है। न्यून ताप का मतलब है कि जब जो टेम्परेचर है वो डिबाई टेम्परेचर की तुलना में बहुत कम हो, अर्थात थीटा डी का जो मान है, थीटा डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिबाई टेम्परेचर। इसकी वैल्यू क्या होती है? थीटा डी बराबर, थीटा डी क्या होता है आपका? डिबाई टेम्परेचर, और वैल्यू क्या होती है बच्चों इसकी? टी इक्वल टू थीटा डी इक्वल टू एच कट ओमेगा डी ओवर टी के के बराबर। एच कट क्या होता है यहाँ पर? देखो ये चीज आपको काफी बार बता चुके हैं। एच कट क्या होता है? एच ओवर 2 पाई ओमेगा डी डीवाई फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बच्चों? डीवाई फ्रीक्वेंसी। और के बी क्या होता है आपका? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, तो अब ये बोल रहा है केस सेकंड के अनुसार कि जो थीटा डी है, थीटा डी जो आपका डिबाई ताप है, उसका मान टेम्परेचर टी से बहुत ही ज्यादा है। क्या है? डिबाई ताप थीटा डी का मान टेम्परेचर टी से बहुत ज्यादा है। तो क्या बोल सकते हो आप? थीटा डी ओवर टी, थीटा डी ओवर टी इज ग्रेटर देन 1, अर्थात जो थीटा डी ओवर टी का मान है वो 1 के करस्पॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा होगा, 1 से बहुत ज्यादा होगा, अर्थात उच्चतम प्राप्त होगा। तो देखो और क्या बोल सकते हो आप? जैसे हमने x क्या माना था जब हम दोलकों के लिए माध्य ऊर्जा की गणना कर रहे थे? एच कट ओमेगा डी ओवर केबीटी के बराबर। यही माना था x बराबर एच कट ओमेगा डी ओवर केबीटी के बराबर। और जो आपका डिबाई ताप थीटा डी होता था, क्या होता था? एच कट ओमेगा डी ओवर केबी के बराबर। तो x क्या प्राप्त हो जाता था आपको? x बराबर थीटा डी ओवर टी के बराबर। अब ये x जो है आपका किसके बराबर है? थीटा डी ओवर टी के, और थीटा डी ओवर टी का मान 1 के करस्पॉन्डिंग या 1 की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। क्या है? थीटा डी ओवर टी का मान 1 की तुलना में बहुत ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो इक्वेशन नंबर 1 माना था, या फिर डिबाई मॉडल के अनुसार जो आपको विशिष्ट ऊष्माधारिता से भी प्राप्त हुई थी, वो क्या प्राप्त हुई थी बच्चों? देखो, चूंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिबाई मॉडल, चूंकि देखो इनको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूं। थीटा डी इज ग्रेटर देन टी, तो थीटा डी ओवर टी इज ग्रेटर देन 1। चूंकि x बराबर क्या था आपका? एच कट ओमेगा डी ओवर केबीटी, यही था। और डिबाई ताप थीटा डी इक्वल टू एच कट ओमेगा डी ओवर केवी, यही था। तो x क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर थीटा डी ओवर
टी। क्या हो जाएगा? x बराबर थीटा डी ओवर टी। अब चूंकि हम जानते हैं CB बराबर क्या प्राप्त होता है आपको अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल? नो आर कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, नो आर कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यू, इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी, इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी। और क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स, एक्स की पावर 4 ई की पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। यही वैल्यू प्राप्त हुई थी आपको किसकी? जालकों के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता सीबी की। अब बच्चों चूंकि जो डिवाइड टेम्परेचर है थीटा डी उसका मान नॉर्मल टेम्परेचर टी से बहुत ज्यादा है, तो इस स्थिति में जो ठोस के ताप को डिवाइड ताप की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। अर्थात इस स्थिति में ठोस के ताप कैपिटल टी को, इस स्थिति में ठोस के ताप कैपिटल टी को डिवाइड ताप थीटा डी की तुलना में, डिवाइड ताप थीटा डी की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नगण्य माना जा सकता है। किसको? कैपिटल टी को थीटा डी के करस्पॉन्डिंग क्या माना जा सकता है? नगण्य। तो इस स्थिति में जो समाकलन की जो सीमा है, अधिकतम सीमा है थीटा डी ओवर टी, देखो बात समझने की कोशिश करना। ये जो लिमिट है 0 से थीटा डी ओवर टी, यदि टी को मैं नगण्य मान रहा हूं, 0 के बराबर मान रहा हूं, किसको? जैसे आप थीटा डी ओवर टी, क्योंकि टेम्परेचर टी का मान थीटा डी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए ठोस के ताप टी को हमने क्या मान लिया बच्चों? नगण्य। अब ध्यान देना कि थीटा डी ओवर टी का जो अनुपात है, जब टी को आप क्या मान रहे हो? नगण्य मान रहे हो, टेंड्स टू 0 मान रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा डी ओवर 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो समाकल की आपकी ऊपरी सीमा है उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत के बराबर। कब? जब आप टेम्परेचर टी, जो ठोस का ताप टी है, उसको डिवाइड टेम्परेचर की तुलना में क्या मान रहे हो? नगण्य। तो देखो जो आपको समाकल प्राप्त होगा अब वो क्या होगा? एक निश्चित समाकलन होगा। क्या होगा? एक निश्चित समाकलन। तो देखो अतः समाकलन की उच्चतम सीमा का मान, उच्चतम सीमा का मान नगण्य, उच्चतम सीमा का मान नगण्य प्राप्त होता है। के कब? जब ठोस के ताप कैपिटल टी को थीटा डी की तुलना में नगण्य मान रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी आपकी यही बात बोल रहा है कि जो ठोस का ताप है कैपिटल टी, वो डिवाइड टेम्परेचर थीटा डी की तुलना में बहुत ही कम है, टेंड्स टू 0 है। तो इससे आपकी जो अपर लिमिट है थीटा डी ओवर टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो बच्चों अब ये समाकल किस रूप में आ जाएगा? देखो, इसलिए CB बराबर इंटीग्रेशन 0 से थीटा डी ओवर टी का मान क्या हो गया बच्चों? इनफाइनाइट। 0 से इन्फिनिटी 9R कैपिटल टी ओवर थीटा डी का क्यूब, 0 से इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, 0 से इनफाइनाइट, x की पावर 4 e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर dx के बराबर। ये आपका क्या हो जाएगा? समाकल।
अब यह समाकल एक मानक समाकल है जिसका मान देखो किसके बराबर होगा। कौन सा वाला समाकलन? 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर x ओवर e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। एक क्या है? एक मानक समाकलन है जो इसका मान क्या होगा बच्चों? फिक्स होगा। इसका मान क्या होगा? फिक्स होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। चूंकि इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर x और e की पावर x माइनस 1 dx एक मानक समाकलन है, एक मानक समाकलन है जिसका मान निम्न प्राप्त होता है, जिसका मान निम्न प्राप्त होता है। देखो क्या हो जाएगा मान इसका। इसलिए 0 से इन्फिनिटी स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। इसका जो मान आएगा वो फिक्स होगा। तो देखो इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से इनफाइनाइट x की पावर 4 e की पावर x ओवर e की पावर x माइनस 1 dx बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई की पावर 4 ओवर 15 या फिर 4/15 पाई की पावर 4 के बराबर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल जिसकी वैल्यू क्या होगी? 4/15 पाई की पावर 4। अब यहां से जो स्टैंडर्ड अपकलन है आपका, इसकी वैल्यू उठा के कहां रख दो? समीकरण नंबर 1 में। तो देखो समीकरण नंबर 2 से मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या प्राप्त होगा। जब 2 से मान आप कहां रख दोगे? समीकरण नंबर 1 में। तो देखो इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? समीकरण नंबर 1 में CB बराबर 9R कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू, कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू, और वैल्यू कितनी आई? 4/15 पाई की पावर 4 के बराबर। कितनी वैल्यू आई बच्चों? 4/15 पाई की पावर 4 के बराबर। तो देखो जो आपको मान प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे? CB बराबर देखो इसको 3 से काट दो और इसको भी 3 से काट दो, तो क्या हो जाएगा? ये 12/5 पाई की पावर 4 R कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यू। करके देखो यही वैल्यू आ रही है क्या? 12/5 पाई की पावर 4 कैपिटल R T ओवर थीटा डी का क्यू। अब जब आप पाई की वैल्यू रख दोगे बच्चों, जब आप पाई की वैल्यू रख दोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14, और इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो ये आएगा 234 कैपिटल R T ओवर थीटा डी का क्यू। कितना आएगा? 234 कैपिटल R T ओवर थीटा डी का क्यू। अब चूंकि हम जानते हैं जो गैस नियतांक होता है आपका R क्या होता है? गैस नियतांक। चूंकि गैस नियतांक कैपिटल R क्या होता है? देखो कैपिटल R इक्वल टू 8.314 गुना 10 टू पावर 3, 8.314 गुना 10 टू पावर 3 जूल पर किलोमोल केल्विन। जूल पर किलोमोल केल्विन के बराबर क्या होती है आपकी R की वैल्यू। जब आप यहाँ पे R की वैल्यू पुट करोगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त हुई बच्चों? देखो 1.3
1.945 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ से कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यूब। तो एट लोअर टेम्परेचर पर जो आपको स्पेसिफिक हीट प्राप्त हुई बच्चों, वो किसके बराबर प्राप्त हुई? देखो, जो आपका ठोसों का टेम्परेचर T है उसके अनुसार देखो Cv क्या प्राप्त हुआ, 1.945 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ कैपिटल T ओवर थीटा डी का क्यूब। अर्थात आप बोल सकते हो कि न्यून ताप पर जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो T की पावर Q घात के अनुसार घटती है। किसके अनुसार घटती है? T की पावर Q घात के अनुसार। अर्थात किसका पालन करती है? CV प्रोपोर्शनल टू TQ के अनुसार इसका वैल्यू क्या होता है? लगातार डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल। तो डेबाई ये समझाने में सफल रहा कि जो CV होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोपोर्शनल टू TQ के बराबर। किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों? TQ के बराबर एट लोअर टेम्परेचर। किस पर होता है बच्चों? एट लोअर टेम्परेचर पर। तो हम बोल सकते हैं कि डेबाई महाराज ये समझाने में सफल रहे कि जो ठोसों की स्पेसिफिक हीट होती है या जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है वो न्यून ताप पर T की पावर Q के अनुसार डिक्रीज होती है। तो ये था आपका न्यून तापों पर जालकों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए रिलेशन, और इसे डेबाई का विशिष्ट ऊष्मा का TQ नियम भी कहते हैं। देखो, पूछ सकता है एग्जाम में डेबाई का विशिष्ट ऊष्मा का TQ नियम क्या होता है, समझाइए। तो आपको केस सेकंड को एक्सप्लेन करना है। देखो, इसे और क्या बोलते हैं? इसे डेबाई का स्पेसिफिक हीट का विशिष्ट ऊष्मा का डेबाई का विशिष्ट ऊष्मा का TQ नियम भी इसे डेबाई की विशिष्ट ऊष्मा का TQ नियम भी कहते हैं। बहुत फेमस है बच्चों ये। डेबाई की विशिष्ट ऊष्मा का TQ नियम क्या होता है, समझाइए। तो आपको यदि एग्जाम में पूछ ले तो आपको ये वाली कंडीशन एक्सप्लेन करनी है कि एट लोअर टेम्परेचर पर जो डेबाई की स्पेसिफिक हीट होती है या डेबाई मॉडल के अनुसार जो स्पेसिफिक हीट ठोसों की प्राप्त होती है वो परम ताप की तृतीय घात के अनुसार घटती है। क्या स्टूडेंट्स, अब हम जो आपका अगला केस है वो अगला केस है बच्चों आपका न्यून ताप पर जो ठोस हैं इनकी कुल ऊर्जा क्या प्राप्त होती है। ओके, न्यून तापों पर ही देखेंगे ठोसों की कुल विशिष्ट ऊष्मा कितनी प्राप्त होगी। सॉरी, कुल विशिष्ट ऊष्मा नहीं, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी। तो देखना केस नंबर 3। हाँ, केस 3 देखो बच्चों आपका न्यून तापों पर या न्यून ताप पर कुल ऊर्जा, न्यून ताप पर कुल ऊर्जा, न्यून ताप पर कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी एट वेरी लो टेम्परेचर, टोटल एनर्जी एट वेरी लो टेम्परेचर। देखो, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर पर। किसके लिए? ठोसों के लिए। ठोसों के लिए जो कुल ऊर्जा होगी वो न्यून ताप पर आपको क्या प्राप्त होती है। तो देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेबाई मॉडल जो आपकी कुल इंटरनल एनर्जी होती है वही क्या होती है? आपकी कुल ऊर्जा के रूप में। हम जानते हैं
अभी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगा यदि आपको पिछले लेक्चर से कुछ वैल्यूज आसानी से पता या याद होंगी तो। ओके, तो देखो हम जानते हैं कुल ऊर्जा जो कुल ऊर्जा होगी वो किसके रूप में होगी? ठोसों की आंतरिक ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में होगी बच्चों? आंतरिक ऊर्जा U के रूप में। तो देखो कुल ऊर्जा U बराबर जीरो से ओमेगा डी अंतक आवृत्ति तक E बार जेड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 यही होता था जब आप जालक के लिए कुल ऊष्मा या कुल ऊर्जा का मान निकालते थे तो कुल ऊर्जा किसके बराबर आती थी? आंतरिक ऊर्जा के बराबर। और सॉलिड के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होती थी बच्चों? आंतरिक ऊर्जा इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी अंतक आवृत्ति तक E बार जेड ऑफ ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ E बार तो क्या है बच्चों? आपकी दोलक की माध्य ऊर्जा, और जेड ओमेगा डी ओमेगा क्या है? सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। किसकी फॉर्म में बच्चों? ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो देखो हम जानते हैं चूंकि दोलक के लिए माध्य ऊर्जा, दोलक के लिए जो माध्य ऊर्जा क्या होगी? ई बार बराबर एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ए की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी -1। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ये क्या थी आपकी? दोलकों के लिए प्राप्त हुई थी आपको माध्य ऊर्जा। क्या प्राप्त हुई थी? दोलकों के लिए माध्य ऊर्जा। इसी प्रकार जेड ओमेगा डी ओमेगा क्या था? सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या या फिर डी ओमेगा आवृत्ति अंतराल में कंपन विधा। तो देखो इसी प्रकार जेड ओमेगा डी ओमेगा बच्चों क्या था? और जेड ओमेगा डी ओमेगा जो आपकी सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या है उसको किस फॉर्म में निकालेंगे आप? अंतक आवृत्ति या फिर आपकी डिवाई आवृत्ति जो ओमेगा डी होती है उस फॉर्म में। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती थी बच्चों? 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यू। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठाकर कहाँ रख दोगे आप बच्चों? समीकरण नंबर 1 में। क्या करोगे? समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 2 समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा? जब समीकरण 2 और 3 से मान उठा के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो आपको जो कुल ऊर्जा प्राप्त होगी, कुल आंतरिक ऊर्जा 0 से ओमेगा डी रखो वैल्यू ई बार की। समीकरण नंबर 2 से ई बार की वैल्यू क्या है बच्चों? एच कट ओमेगा 1/2 प्लस 1 ओवर ई की पावर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी -1। ये तो किसकी वैल्यू हो गई आपकी? ई बार की। और समीकरण नंबर 3 से जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू रख दो। क्या हो जाएगी? 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यू। यही होगी। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 से मान उठा के कहाँ रख दिए हमने? समीकरण नंबर 1 में। इसमें रख दिए बच्चों समीकरण नंबर 1 में। अब देखो चूंकि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो फर्स्ट पद है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड पद की तुलना में क्या है? नगण्य है। तो इसको क्या मान लेंगे? सेकंड पद की तुलना में नगण्य मान लेंगे। क्योंकि ब्रैकेट में प्रथम पद द्वितीय पद की तुलना में, प्रथम पद
द्वितीय पद की तुलना में नगण्य है, ब्रैकेट में प्रथम पद द्वितीय पद की तुलना में नगण्य है, अर्थात ये 1/2 को क्या मान लेंगे, टाइम्स टू 0 के बराबर। इसलिए जो आपको u प्राप्त होगी, u क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, u बराबर, देखो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो आपके सीधे क्वांटम मैकेनिक्स में जाके जंप करेगा। देखो 0 से ओमेगा डी, 1/2 को क्या मान लिया, नगण्य, क्या मान लिया बच्चों, नगण्य। तो देखो जो वैल्यू प्राप्त होंगी क्या प्राप्त हो जाएंगे आपको, h कट ओमेगा 1/e की पावर h कट ओमेगा ओवर kBt माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा डी का क्यूब। ये क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, जब आप ब्रैकेट के प्रथम पद को द्वितीय पद की तुलना में नगण्य मानोगे तो जो बची कुछ वैल्यू होगी आपको कुछ इस प्रकार ही प्राप्त होगी। अब बच्चों आप भाई जो आपने स्मॉल x क्या माना था पहले, h कट ओमेगा डी ओवर kBt के बराबर, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही। देखो चूंकि स्मॉल x बराबर h कट ओमेगा डी ओवर kBt के बराबर था, स्मॉल x किसके बराबर माना था, h कट ओमेगा डी ओवर kBt के बराबर, ओवर kBt के बराबर, तथा जो थीटा डी था वो क्या था आपका, डिवाइड टेम्परेचर h कट ओमेगा डी ओवर kb के, x क्या था आपका, h कट ओमेगा डी ओवर kBt के बराबर, और जो डिवाइड टेम्परेचर था थीटा डी किसके बराबर था, h कट ओमेगा डी ओवर kb के बराबर। तो देखो बच्चों इन वैल्यूज को यदि मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो आपको जो मान प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होते हैं। तो देखना u बराबर आपको प्राप्त होगा जब मैं इन इक्वेशंस को, जब इन मानों को इन इक्वेशन में पुट करूंगा, u बराबर 0 से ओमेगा डी, या फिर जो टर्म कांस्टेंट है उनको बाहर पटक दूं, 9n kBt 9n kBt कैपिटल T ओवर थीटा डी का होल क्यूब, कैपिटल T ओवर थीटा डी का होल क्यूब। देखो उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आप ओमेगा डी है आपकी वैल्यू, ओमेगा डी का वैल्यू निकाल लो। एक तो देखो किसकी फॉर्म में आएगा, ओमेगा डी का वैल्यू h कट थीटा डी की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा बच्चों, थीटा डी की फॉर्म में, और इसको h कट ओमेगा ओवर kBt मानो। अभी तो पहले क्या मानोगे, x बराबर h कट ओमेगा ओवर kBt और थीटा डी बराबर h कट ओमेगा डी ओवर kBt के बराबर। देखो ये अभी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है और ये डिवाई फ्रिक्वेंसी है। जब मैं डिवाई फ्रिक्वेंसी बात करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, ओमेगा बराबर ओमेगा डी। क्या पुट कर दूंगा बच्चों, ओमेगा बराबर ओमेगा डी। तो देखो यदि मैं यहाँ से ओमेगा का मान निकालूं तो ओमेगा का मान क्या आता है, x kBt डिवाइडेड बाई h कट, और थीटा डी में से किसके मान प्राप्त निकालूं, देखो थीटा डी से मान निकालूं मैं ओमेगा डी का, तो ओमेगा डी क्या आता है आपका, थीटा डी kb ओवर h कट, थीटा डी kb ओवर h कट। अब इन दोनों मानों को देखो बच्चों, एक तो ओमेगा डी के स्थान पर और एक ये ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा के स्थान पर चिपका दो। उससे पहले मैं डी ओमेगा और निकाल लेता हूँ। डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, kBt ओवर h कट और ये dx। इन तीनों मानों को बच्चों इस समीकरण में आप चिपका दो, समीकरण नंबर 4, और इन तीनों को दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 5। ओके, देखो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 4, और जो आपकी वैल्यू निकालनी है ओमेगा, ओमेगा डी और डी ओमेगा की, इनको दे देता हूं मैं बच्चों समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 से मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर समीकरण 5 से
मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 4 में। मान समीकरण 4 में रखने पर देखो क्या क्या वैल्यूज आती हैं, बारी बारी रखते जाओ। देखो बच्चों, u बराबर ये रहा आपका u इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू h कट ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा बच्चों। तो देखो मैं क्या क्या चीज बाहर निकालूं, 9 ओमेगा 9n किसको निकाल लिया बाहर, 9n h कट, और देखो ये क्या है ओमेगा, और ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 की स्थान पे क्या लिखूंगा, x की पावर 4, kb की पावर 4 और t की पावर 4 डिवाइडेड बाई h कट की पावर 4। ये तो लिख दिया मैंने ओमेगा, और ये सॉरी ओमेगा क्यू है, ये क्या है, हाँ ओमेगा क्यू। तो क्यू क्यू कर लो घात बच्चों, सबकी घात क्या हो जाएगी क्यूब, और डी ओमेगा का मान क्या है, केबीटी ओवर एच कट, डी ओमेगा का मान केबीटी ओवर एच कट, और ये डीएक्स। अब बच्चों इसकी जगह क्या लिख दोगे, 1 ओवर e की पावर x माइनस 1, एच कट ओमेगा ओवर केबीटी को किसके बराबर माना है, किसके बराबर माना है, x से बराबर। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर e की पावर x माइनस 1, और ओमेगा डी का क्यू, ओमेगा डी की वैल्यू ये रही आपकी, क्या हो जाएगी थीटा डी के बी ओवर एच कट का क्यू। देखना यही वैल्यू आएगी क्या, या फिर इसको रहने दो, ओमेगा डी की वैल्यू मत रखो, ओमेगा डी को ऐसे ही रहने दो, 1 ओवर ओमेगा डी का क्यू, और इंटीग्रेशन 0 से ओमेगा डी जो आपका चल ही रहा है। अब देखो इनको काट पीट कर जो वैल्यूज आती है आपकी, क्या वैल्यूज आएंगी, इनको काटोगे पीटोगे तो देखना बच्चों, काटने पीटने के बाद जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी क्या आएंगी। तो काट दो पीट दो इनको, चलो काटते हैं। 0 से ओमेगा डी 9n, देखो एच कट से एच कट कैंसिल आउट, ओके एच कट से एच कट कैंसिल आउट, और देखो टी क्यू और ये ओमेगा डी, टी क्यू और ओमेगा डी। तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 9n, और ये केबीटी इस वाले केबीटी को ले रहा हूं बच्चों, 9n केबीटी, ओके 9n केबीटी, और कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी, और ये क्या है आपका ओमेगा डी, कैपिटल टी ओवर ओमेगा डी का क्यू, कैपिटल टी ओवर ओमेगा डी जो आपकी क्या है डिवाई आवृत्ति का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और क्या हो जाएगा एक्स क्यू और ई की पावर x माइनस 1 ओवर ई की पावर x माइनस 1 एक्स क्यूब ई की पावर x माइनस 1 dx के बराबर। देख लो यही वैल्यू जा रही है, एक बार करके देखो वापस से, यही मान प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है आपको। तो देखो u की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई बच्चों आपको, 9 केबीटी कैपिटल टी ओवर ओमेगा डी का होल क्यू, 0 से ओमेगा डी, इसको चेंज भी कर सकते हो आप, 0 से ओमेगा डी को किसके बराबर कर सकते हो, 0 से थीटा डी ओवर टी के बराबर, किसके बराबर थीटा डी ओवर टी के बराबर, जैसा कि आपने पहले किया था। इसे देखो चूंकि x बराबर क्या था आपका एच कट ओमेगा ओवर केबीटी, यदि मैं डिवाई आवृत्ति की बात करता तो क्या हो जाता है एच कट ओमेगा डी ओवर केबीटी, और ये क्या होता है थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो जो थीटा डी जो चेंज होता है किसकी फॉर्म में होता है, ओमेगा डी थीटा डी ओवर टी की फॉर्म में, ओके। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी थीटा डी ओवर टी के बराबर। अब देखो ये मान प्राप्त हो गया आपको। तो चूंकि
न्यून ताप पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? न्यून ताप पर। चूंकि किस पर देख रहे हैं? न्यून ताप पर। या फिर आप ये बोल सकते हो, देखो ओमेगा डी को मैं डिवाइड टेम्परेचर और ठोसों के टेम्परेचर की फॉर्म में लाने का प्रयास करूंगा, तो इसलिए जो इसकी जो लिमिट होगी किस में चेंज हो जाएगी? थीटा डी ओवर टी से। यहाँ से जो आपका रिलेशन है एक्स बराबर एच कट ओमेगा ओवर के बी टी, या फिर थीटा डी इक्वल टू एच कट ओमेगा ओवर के बी। तो थीटा डी की यदि आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दोगे, देखो ओमेगा डी क्या आ रहा है आपका? थीटा डी ओवर के बी, थीटा डी के बी ओवर एच कट। तो यदि आप यहाँ से रिलेशन स्थापित करके देखोगे तो ओमेगा डी इक्वल टू, देखो यहाँ से एच कट ओवर ओमेगा डी के बी के बराबर जो वैल्यू जाएगी वो किसके बराबर आएगी? थीटा डी ओवर टी के बराबर। तो आपकी जो लिमिट चेंज होगी यहाँ से, और क्यों चेंज होगी, किस लिए चेंज होगी? क्योंकि मैं न्यून टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, न्यून ताप पर बात कर रहा हूँ, और न्यून ताप पर जो डिवाइड ताप का मान होता है वो ठोसों के ताप से बहुत अधिक होता है। तो आप थीटा डी ओवर टी का जो मान है इज ग्रेटर देन 1 होगा। अर्थात न्यून ताप कंडीशन पर जो आपका ठोसों का ताप टी है, टी क्या है? ठोसों का ताप टी, वो क्या हो जाएगा? अत्यल्प। अत्यल्प बोल सकते हो या टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो जो ये आपकी अपर लिमिट होगी बच्चों थीटा डी ओवर टी, तो ऊपरी होने पर ये वाली कंडीशन होने पर जो आपकी अपर लिमिट होगी बच्चों थीटा डी ओवर टी टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। थीटा डी ओवर टी क्या हो जाएगा? टेंस टू इनफाइनाइट। जैसा कि हमने इससे पिछले केस में न्यून तापों पर बात की थी, तो इसकी जो समाकलन की उच्चतम सीमा है थीटा डी ओवर टी का मान, वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट। इसलिए जो आपका u प्राप्त होगा, तो देखो u क्या प्राप्त हो जाएगा? इसको इरेज कर दूं मैं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये लिमिट थीटा डी ओवर टी कैसे मानी ज्यादा, क्योंकि हम न्यून तापों पर बात कर रहे हैं तो उस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। देखो चूंकि न्यून ताप पर ठोस का ताप कैपिटल टी, डिवाइड ताप थीटा डी की तुलना में अत्यल्प प्राप्त होता है। इसलिए ठोस के ताप कैपिटल टी को नगण्य माने तो समाकल की उच्चतम सीमा ये वाली थीटा डी ओवर टी क्या हो जाएगी? अनंत। उच्चतम सीमा थीटा डी ओवर टी अनंत प्राप्त होती है। ओके, तो देखो u क्या हो जाएगा? इसलिए जो आपका u प्राप्त होगा आपको वो क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट 9n kB t, 0 से इनफाइनाइट 9n kB t, और t ओवर ओमेगा डी की पावर q, या फिर इनको बाहर पटक दो बच्चों, और 0 से इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यू e की पावर x माइनस 1 dx। क्या हो जाएगा? एक्स क्यू e की पावर x माइनस 1 dx। इसमें समाकल का जो हल आएगा बच्चों, ये भी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव होगा। क्या होगा? एक स्टैंडर्ड समाकल, मानक समाकल होगा ये भी, और इसका जो हल प्राप्त होगा किसी कांस्टेंट के बराबर आएगा, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट एक्स क्यू ई की पावर x माइनस 1 dx एक मानक समीकरण है, एक मानक समाकलन है
अतः इसका जो मान प्राप्त होगा आपको क्या प्राप्त होगा, अनंत, कांस्टेंट। इसका मान कुछ नियत, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू अर्थात कोई नियत मान, कोई कांस्टेंट, इसका मान कोई कांस्टेंट, इसका मान कांस्टेंट प्राप्त होगा। ओके, क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका मान कांस्टेंट। तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों, टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल। किसके बराबर आ जाएगा, टी की पावर यू प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। तो देखो मैंने बताया था कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिससे आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा जंप करोगे। जब आप स्टीफन लॉ पढ़ते हो, कौन सा लॉ, स्टीफन लॉ, तो जो आपकी एनर्जी आती है वो किसके बराबर आती है, टेम्परेचर की पावर 4 के टेम्परेचर की पावर या टेम्परेचर की घात के 4 के समानुपाती। तो अतः बोल सकते हो यह परिणाम कृष्णिका के या फिर यह परिणाम कृष्णिका उत्सर्जन के स्टीफन नियम, कौन से नियम को, स्टीफन नियम के अनुसार प्राप्त होता है। कौन सा वाला, ये वाला, स्टीफन नियम के अनुसार प्राप्त होता है आपको ये परिणाम। और अतः आप बोल सकते हो कि जो फोटोन और फोनोन है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फोनोन की। फोटोन और जो फोनोन है वो एक ही सांख्यिकी का पालन करते हैं, एक ही स्टैटिक्स का पालन करते हैं। कौन, फोटोन और फोनोन। परंतु फोनोन न्यून ताप पर टी की पावर, देखो ये किसकी बात हो रही थी, लो टेम्परेचर की, लोअर टेम्परेचर की। अब इसने बता दिया कि फोटोन एंड फोनोन दोनों एक ही स्टैटिक्स का पालन करेंगे, सेम स्टैटिक्स का, एक ही सांख्यिकी का। परंतु जो फोनोन है, कौन बच्चों, फोनोन, ये लोअर टेम्परेचर पर टी की पावर 4 घात के समानुपाती होंगे, जबकि फोटोन किसी भी टेम्परेचर पर टी की पावर 4 नियम का पालन करते हैं। ये तो फोनोन की एक स्पेशल कंडीशन है, ओनली ऑन लोअर टेम्परेचर पर ये केस दर्शाएगा, जबकि फोनोन आपके किसी भी टेम्परेचर पर टी की पावर 4 घात के समानुपाती होता है। तो ये थी आपके डेबाई मॉडल में केस नंबर 3, न्यून ताप पर जालकों की विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, जो कुल ऊर्जा आई वो किसके बराबर आई, न्यून तापों पर टी की पावर 4 के समानुपाती, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के स्टीफन नियम के अनुसार है। अतः हम बोल सकते हैं कि फोटोन और फोनोन एक ही सांख्यिकी का पालन करते हैं। और जबकि फोनोन, इनमें विभेद बस क्या होगा, फोनोन ओनली लोअर टेम्परेचर पर इस नियम का पालन करेंगे, स्टीफन नियम का, जबकि फोटोन किसी भी टेम्परेचर पर स्टीफन नियम का पालन करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।